हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी नई भर्ती 2022। बिहार एसएससी के अंतर्गत 40,000 से अधिक पद खाली हैं अलग अलग लेवल का। लाखों अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर में देखिएगा तो कुछ मुख्य अपडेट आया हुआ है जिस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तथा मैं ये भी जानकारी दूंगा कि किस किस लेवल का कितना पद खाली है और कब तक भर्ती आने का आशय है, तथा इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं देने वाला हूं। और अभी तक क्यों नहीं भर्ती आया ये भी आपको जानकारी मिलेगा, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज ही के न्यूज़पेपर के आप देखिएगा, प्रभात न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आया है। यहाँ पर देखिए, इसी माह आएगा द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन। ये साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया हुआ है संवाददाता पटना। बिहार कर्मचारी, यहाँ पर देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग फरवरी माह के अंत तक द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित करेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन पहला जो आया है इंटर स्तरीय 2014 में ही आया है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ठीक, उस बारे में दे रहा है कि 15 फरवरी तक प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। मतलब 15 फरवरी तक ये संभावना जता रहे हैं कि रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, जो 2014 वाला है फाइनल रिजल्ट। उसके बाद द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग के पास अभी तक राज्य के 11 विभागों से 2649 रिक्तियां आई हैं। यहाँ पर 2649 रिक्तियां आई हैं अलग अलग विभाग से आयोग के पास। इसमें इंटर स्तरीय सहायक लिपिक, असुलिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक राजभाषा निदेशक के पद शामिल है। कई विभागों ने जल्द ही रिक्तियां भेजने की अभी सूचना दी है। तो ये सभी जो रिक्तियां होगा ये इंटरमीडिएट लेवल पर होगा। जो भी इंटरमीडिएट कर लिए हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है, किस किस विभाग में कितना है और भी आने का आशय है। ये देखिएगा तो आज ही के डेट में 1 फरवरी 2022 को प्रभात न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, यही न्यूज़ 2021 में भी प्रभात न्यूज़पेपर द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2021 के शुरुआत में और 2021 के लास्ट में भी आपको 2020 में भी ऐसे ही न्यूज़ आपको प्रकाशित किए गए थे, लेकिन 2020 तो पूरा आपको लॉकडाउन में ही देखिएगा पूरा ऐसे ही खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए, दूसरी इंटर स्तरीय एवं तीसरी ग्रेजुएट परीक्षा के विज्ञापन अगले हफ्ते। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भी वही आपको जानकारी दिया हुआ है कि दूसरी इंटर स्तरीय जो कि 12th पास वाले अभ्यर्थी भर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भर्ती के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये देखिए, मैं पढ़कर कुछ सुना देता हूँ कि इंटर स्तरीय परीक्षा और तृतीय ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा के लिए बीएसएससी अगले सप्ताह विज्ञापन जारी करेगा। इन दोनों परीक्षाओं के लिए माध्यम से लगभग 4000 पद, जिसमें आप देखिएगा 2649 आपको लगभग इंटरमीडिएट का पद है और आपको लगभग 1500 के करीब देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि 2649 पदों की नियुक्ति के लिए जो इंटरमीडिएट वाला होगा वो आएगा। और आपको तृतीय ग्रेजुएट परीक्षा के लिए यहाँ पर देखिए 1500 पद में 1500 पद आपको आने की संभावना है। ये भी आप देखिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 28 जून 2021 में, इसके 2021 में ही प्रभात न्यूज़पेपर द्वारा ही खबर दिया गया था। उसके बाद चलिए और रिक्तियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, तब जाकर ये रिक्तियां आ सकता है। नहीं तो ऐसे ही सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से ही बस रिक्तियां निकाले जाएंगे। यहां पर देखिए, ग्रुप डी के 30,000 पदों पर होगी नियुक्तियां। अब ग्रुप डी की ये भर्ती जो दिया जाता था, पहले डीएम कराया करते थे, लेकिन डीएम से अब बीएसएससी के अंतर्गत दे दिया गया प्रक्रिया, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी प्रक्रिया शुरुआत नहीं किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मैं पढ़कर बता देता हूं, राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में ग्रुप डी के लंबे समय से खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। बीएसएससी ने जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों से इसके लिए अधिसूचना मांगी है। अब तक 29 जिलों से रिक्तियां आयोग को मिल चुकी है, जिनकी गणना चल रही है। सभी जिलों के और राज्य स्तरीय कार्यालयों की अधिसूचना प्राप्त हो जाने के बाद रिक्तियों की संख्या 30,000 के लगभग रहने का अनुमान है। अगले महीने इन पदों की नियुक्तियां के लिए विज्ञापन निकालने की संभावना है। अभी तक पूरा नियुक्ति भी नहीं आया। और ये देखिए, ये जानकारी और एरे गरे के नहीं दिया गया था, ये खुद ही आप देखिएगा बीएसएससी के जो सचिव थे ओम प्रकाश पाल, इनके द्वारा ही दिया गया था कि 29 जिलों से अधिसूचना मिल चुकी है और भी जिलों से मांगा गया है। और भी कार्यालय का अगर आ जाता है रिक्तियां तो हम रिक्तियां निकाल दिया जाएंगे। लेकिन बीच में आप देखिएगा लॉकडाउन लागू होता है, बीच में प्रक्रिया बाधित होता है। मैं आपको बार बार यही बात बताया हूं कि जब तक आपको 2014 वाला प्रक्रिया नहीं फुल हो जाता है, 2014 वाला जब तक प्रक्रिया फाइनल रिजल्ट नहीं देता है, बीएसएससी कोई भी नई भर्ती में हाथ नहीं लगाएगा और इसे लगाना भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि 2014 वाला भर्ती आज 2022 होने जा रहा है, 7 साल से अधिक होने जा रहा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं दिया गया है। यही बताया जा रहा है कि 15 फरवरी, कभी 20 फरवरी। और ऐसे न्यूज क्यों निकाले जाते हैं उस बारे में भी हम आपको बताऊंगी। यहां पर आप देख सकते हैं, ये भी न्यूज मैं आपको पढ़ा देता हूं कि अब तक 1500 रिक्तियां आई, विज्ञापन जल्द। ये कौन सा है? ये आपको इंटरमीडिएट लेवल का है। देखिए यहां पर थर्ड ग्रेजुएट लेवल वाला जो भर्ती है इस बारे में है कि तीसरी संयुक्त स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन जल्द निकलेगा। इसके लिए कुछ विभागों से लगभग 1500 रिक्तियां आ चुकी है, जबकि कुछ विभागों से रिक्तियां आने की प्रक्रिया जारी है। इस महीने के अंत तक सभी रिक्तियां आने की संभावना है। इसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग इन पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकालेगा। मालूम हो कि दूसरी संयुक्त स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा
हुए लंबा समय बीतने के कारण हर सरकारी विभाग में बड़ी संख्या में पोस्ट खाली है। ठीक, दूसरी आपको बहुत पहले ही बीत चुका है, उसमें भी आपको धांधली का निकल कर आया था, उसमें भी सचिव पर आरोप लगे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीएसएससी है, बीएसएससी कोई भी आपको काम करने में इतना डिले कर देता है। और बीएसएससी के अंतर्गत समझिए कि बिहार का इतना पद खाली है कि अगर सभी पद भर लिया जाए तो बिहार के हर गांव से लड़के का जॉब हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए बीएसएससी के इन 2 परीक्षाओं से मिलेगी बड़ी संख्या में नौकरी, जाने कब निकलेगा आवेदन, ये बताया गया है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट 10 दिसंबर 2021 के दिसंबर के लास्ट में बताया गया है और ये भी प्रभात खबर द्वारा ही बताया गया है। ठीक, तो प्रभात खबर ही ऐसा क्यों न्यूज निकालता है और इसमें क्या ऑथेंटिक है? देखिए, जब भी लड़कियों में देखा जाता है कि उबाल है, लड़के बार बार अपना डिमांड कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से ये बात उठाया जा रहा है कि बीएसएससी के अंतर्गत भर्ती क्यों नहीं आ रहा है। अलग अलग न्यूज़पेपर देखिएगा कि बस निकाल कर ये सोचते हैं कि मामला को ठंडा किया जाए। ठीक, और मामला को ठंडा किया भी जाता है। आप लोग नहीं दिमाग लगा पाते हैं। मैं आपको बार बार ये बोलता हूं कि दिमाग लगाइए कि किस समय कौन न्यूज़ आता है और उसका ऑथेंटिक है कि नहीं है। ये बस इसलिए निकाले जाते हैं कि जो लोगों में गुस्सा है उसे धीरे धीरे कम किया जाए। लेकिन ये न्यूज़ निकालने के बाद लोगों में और भी गुस्सा बढ़ते जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से लड़के इंतजार कर रहे हैं। और देखिएगा अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से बस ये लॉलीपॉप दिखाया जाता है, कभी ये दिया नहीं जाता है कि इतना पद पर भर्ती निकाल दिया जाता। तो लड़के अपने बहुत पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं। अब ये भर्ती डिले होने के कारण मुख्य रूप से आप देखिएगा कि बहुत लोगों का एज भी खत्म हो जाता है। बहुत लोग जो बिहार में जॉब करना चाहते हैं कहीं और अदर देखिएगा कहीं डिपार्टमेंट में जॉब करने लगते हैं। इसी के कारण बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि एज खत्म हो जाने के बाद इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं और उनका सपना रह जाता है। ठीक, लेकिन इसमें कोई सरकार के कान में आपको जू भी नहीं रेंग रही है। सरकार भी इस पर कोई आपको ये नहीं कर रहा है। अभी आप देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था, बढ़ चढ़कर लड़कों रोड पर उतरे थे, बढ़ चढ़कर डिमांड किए थे। लेकिन उसमें आप देखिएगा बहुत ना के बराबर किसी ने भी नेता जो स्टूडेंट छात्र भी बने से कुछ आपको यूनिवर्सिटी का देखिएगा बस ये फालतू बात बतियाते अंदर बाहर से जयकारा लगाते देखे गए। बाकी कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया कि इस पर आवाज उठाया गया। और बड़े बड़े टीचर भी इस पर आवाज नहीं उठा पाए कि बीएसएससी के अंतर्गत क्यों नहीं भर्ती आ रहा है, जो कि 40,000 से अधिक पदों पर खाली है। लाखों स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे हैं, जबकि हर आयोग अपना भर्ती कर रहा है, तो बीएसएससी क्यों नहीं कर रहा है? अगर वो भर्ती नहीं कर सकता है तो उससे भर्ती लेकर किसी और आयोग को दे दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा गया। आपको बड़े स्तर पर आपको इसके विरुद्ध आपको आंदोलन करना पड़ेगा। अभी आपको डिजिटल आंदोलन करना पड़ेगा। इससे पहले भी डिजिटल आंदोलन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा ये ट्विटर है, हम लोगों ने खुद यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आपको ये किया था। अभी आंदोलन किया जाएगा तो इसका आपको जरूर रिजल्टेंट निकलेगा। रिजल्टेंट इस मामले में निकलेगा क्योंकि अभी ये न्यूज़ मामला जो है गर्म है। अभी कई राज्यों में चुनाव भी है, ये मामला गर्म है। तो इसके लिए एक दिन आपको सभी टीचर सभी स्टूडेंट मिलकर आपको डिजिटली प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। पहले डिजिटली प्रोटेस्ट, अगर डिजिटली प्रोटेस्ट नहीं मानते हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लाखों अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा बिहार के सड़कों पर उतरकर। ठीक, क्योंकि ये हमारा डिमांड है। अगर देखिए आप लोग बोलिएगा कि सर आप ही इस बारे में क्यों बोलते हैं और क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि और सभी लोग लगभग ज्यादातर देखिएगा बिहार में सभी सरकारी जॉब कर रहे हैं। सभी सरकारी जॉब करते हुए किसी भी आयोग के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका जॉब खतरा में पड़ सकता है। मैं चाहता भी नहीं हूं कि वो बोले, लेकिन कम से कम ये आपको सही बात तो उठा सकते हैं ना। लेकिन वो भी नहीं उठाएंगे। वो बताएंगे कि अगले हफ्ते आ रहा है, पिछले हफ्ते आ रहा है, अगले 2 हफ्ते में आ जाएगा भर्ती। क्यों? बस वो वही दिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं, वो बस ठंडा करना चाहते हैं। मैं ऐसे टीचर से निवेदन करूंगा, जब आप सच्चाई नहीं दिखा सकते हैं तो झूठ फैलाने का कोई मतलब काम मत कीजिए। ठीक, लड़कों के बीच असंतोष पैदा मत कीजिए, क्योंकि वैसे टीचर जो पहले ही सरकारी जॉब में बिहार के आ चुके हैं वो कभी नहीं आवाज उठाते। मैं आपको फिर खुलकर बताता हूं कि बहुत से ऐसे आप देखिएगा यूट्यूबर बहुत से जो कि सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी बनाए हुए हैं, लेकिन बात लड़के के अगर पक्ष में आएगा तो वो कभी नहीं उठाएंगे। अगर पक्ष में उठाते हैं तो उनका जॉब खतरा में पड़ जाता है। मैं ये बोलता हूं नहीं पक्ष में उठाइए, लेकिन जो सही बात है उसे सही बताने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि बीएसएससी के अंतर्गत इतना भर्ती इस दिन आ रहा है, इतना भर्ती इस दिन आ रहा है। पिछले 4 साल से आपका भर्ती ही आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भर्ती जमीनी स्तर पर नहीं आया है। और ये न्यूज़ वाले मीडिया वाले से भी मेरा निवेदन है, फालतू का आप न्यूज़पेपर मत छापिए, क्योंकि आप पिछले 2 साल से यही बता रहे हैं कि अगले हफ्ते विज्ञापन आ रहा है, तो अगले 2 हफ्ते में विज्ञापन आ रहा है और लोगों के बीच में जो असंतोष पैदा हो रहा है आप ही के ये सब न्यूज़पेपर के चलते लोगों में उबाल आता है। ठीक, और फिर लड़के अगर रोड पर उतर जाए ना तो हर भर्ती निकलवाने की क्षमता रखते हैं। ठीक, लेकिन शांति से बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि फालतू में यहाँ पर हंगामा क्या करना है। अपना जॉब आएगा, हम लोग तैयारी करेंगे, जॉब का फॉर्म भरेंगे और अपना सिलेक्शन होगा। तो मैं अभ्यर्थियों को बता देता हूँ कि बड़े स्तर पर भर्ती खाली है और बस सरकार यही सोच रहा है कि सभी भर्ती को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल किया जाए, लेकिन उनका ये मंशा सही नहीं होने वाला है। हम लोग एक डेट निर्धारित करेंगे और उसी डेट में डिजिटल प्रोटेस्ट किया जाएगा, ट्विटर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। आप लाखों अभ्यर्थियों को जोड़िए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि वो डेट निर्धारित हो। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में वो डेट बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब अगले 1 हफ्ते के बाद ही वो डेट बताइएगा, क्योंकि अगले 1 हफ्ते तक आपका जो देखिएगा 1 से 1.5 हफ्ते तक एग्जाम चलने वाला है 12th का, तो उसके 12th के एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये डेट आप लोग बताइए कि कब डेट रखा जाए और इस पर डिजिटल प्रोटेस्ट किया जाए, डिजिटल बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट किया जाए। हर टीचर के पास आपको भी कमेंट करना है और ये बात बार बार साझा करना है कि आप तो ये वीडियो बना देते हैं लेकिन ऐसा कुछ भर्ती आता नहीं है, तो आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना है। कोई भी आपको टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और देखिए जो भी भर्ती आएगा 10th स्तर पर भी भर्ती बहुत से पद खाली है, 12th स्तर पर भी खाली है, ग्रेजुएट स्तर पर भी खाली है, तो सभी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आप देखिए
देखिएगा टेस्ट जो 10th वाला भर्ती है वो बहुत दिनों से पद खाली है, 30,000 से अधिक पद खाली है। समझिए कि बहुत ही अच्छा भर्ती है और आप उसमें जा सकते हैं, अपना लाइफ बना सकते हैं। तो यही था, मुझे न्यूज़ देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। पिछला बार जब हुआ था कैंपेन तो यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ चढ़ के भूमिका निभाया गया था, काफ़ी अभ्यर्थियों द्वारा, टीचर द्वारा, अभी निभा सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।